ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 19 मई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में किन दो राज्यों के तटों पर भीषण चक्रवाती तूफान ताउते ने भारी नुकसान पहुंचाया है? तो आपको पहचानना है इन चार ऑप्शनों में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आपको बता दें, यहाँ पे जो ताउते चक्रवाती तूफान आया है महाराष्ट्र तथा गुजरात के बीच में आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है और निश्चित तौर पे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व वन्यजीव संगठन ने हिम तेंदुए पर पिछले 100 सालों से हुए अध्ययनों पर रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी रह गई है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हिम तेंदुए हैं इनकी जो यदि बात करें पूरी दुनिया में तो करीब 4000 इनकी पॉपुलेशन बताई गई है। नायब तहसीलदार की परीक्षा में एक बार पहले इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है। नारद की जगह भी यहाँ पे शारदा कीजिएगा आप, ठीक है। आई थिंक ये शारदा है। शारद स्ट्रिंग ऑपरेशन किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल से संबंधित है और वहाँ पे आपने देखा कि सीबीआई के द्वारा काफ़ी गिरफ्तारियां भी वहाँ पे की जा रही है, तो आप इसको याद रखिएगा। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए किस संस्थान द्वारा 2DG दवा लॉन्च की है? देखिए इस दवा का नाम आपने याद रखना है। इसका नाम है, यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा एरर है, आपने इस तरह से इसको याद रखना है 2 फिर उसके बाद DG। हाल ही में जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है। हर्षवर्धन हमारे हेल्थ मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनके वो भी साथ में मौजूद थे। तो आप याद रखिएगा जो ये मेडिसिन बनाई गई है जिसे कोरोना संक्रमितों के लिए दिया जाएगा, तो इसे तैयार किया गया है DRDO के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। साथ में आपको कुछ फैक्ट भी यहाँ पे याद रखने होंगे। हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी फार्मा कंपनी ने 2DG का दवा का उत्पादन शुरू किया है। एक पैकेज में 10 पाउच होंगे और हर पाउच में 2.34 ग्राम पाउडर होगा, जिसे ORS घोल में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नामित किया है? तो देखिए इसका चेयरमैन जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उदय उमेश ललित, यानी ऑप्शन नंबर डी है, इन्हें नामित किया गया है जो नालसा है, ठीक है जी। तो नालसा हुआ आपका नेशनल लीगल जो अथॉरिटी होती है, जो उसके प्रमुख के रूप में इनका नाम नामित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा। साथ में आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं, 13 अगस्त 2014 को उदय उमेश ललित को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। जस्टिस ललित 8 नवंबर 2022 को सेवानिवृत्त होंगे। शुभंकर शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा शुभंकर शर्मा गोल्फर से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, भारत में साइबर हमले से बचाने वाली 2 संस्थाएं कौन सी है? अमर उजाला समाचार पत्र में एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल छपा था। यदि आप HAS IAS की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साइबर हमले आजकल बढ़ते जा रहे हैं। इसके ऊपर आपको ऐसे राइटिंग या आपका जो GS 1 2 3 है उसमें भी आप इस तरह के ऐसे इसके इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे याद रखिएगा भारत में 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो साइबर हमले से बचाने का काम करती हैं। इनके नाम है CERT तथा नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन सेंटर। अब याद रखिएगा साइबर हमलों से बचाने के लिए भारत की 2 संस्थाएं हैं, जिन दोनों के नाम यहाँ पे आपको बता दिए। और देखिए जो रेस्पॉन्स इसके लिए जो CRT है, जिसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। और जो दूसरी संस्था है जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो रक्षा, दूरसंचार, परिवहन, बैंकिंग आदि क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। इसकी जो स्थापना हुई है या भारत में काम कर रही है वर्ष 2014 से। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे अनुच्छेद 164A, ठीक है। देखिए सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ है, तो जो
माफ़ी चाहता हूँ, महाराष्ट्र में नहीं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है वो सत्ता में है। ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ये भी आपको पता होगा। तो ममता बनर्जी स्वयं चुनाव हार गई है। तुम्हारे भारतीय संविधान के में ऐसा प्रोविज़न है कि 6 माह तक चाहे वो विधानमंडल है या विधान परिषद है उसका सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। तो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी वर्तमान में किसी भी सदन की सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ की मुख्यमंत्री। इसी तरह का केस हमें महाराष्ट्र में देखने को मिला था। तो उसके बाद जो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है उन्होंने भी विधान परिषद की सदस्यता ही ग्रहण की है। इस फैक्ट में आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है। पहली बार देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मद्रास राज्य का तथा मोरारजी देसाई को बम्बई प्रांत, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र गुजरात बन चुके, का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हार्ट केयर फाउंडेशन के प्रमुख एवं पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2010 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही महान शख्सियत थे, इन्हें हमारी टीम की तरफ से जय हिंद हम कहेंगे। कोरोना काल में भी काफ़ी बेहतरीन वीडियो उन्होंने जारी किए थे, काफ़ी जनमानस को जागरूक करने का कार्य किया था और बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित इनसे लोग हो रहे थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये भी अब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? देखिए, यहाँ पे इस प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आप हिमाचल प्रदेश ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा यदि इसको आप बहुत गहराई से पढ़ेंगे, अभी तक देखिए क्या कहा गया है। हिमाचल में सेवा शुरू तो हो चुकी है, लेकिन मुख्यतः ये सेवा उत्तराखंड में चल रही है। ठीक है जी, ये एक निजी कंपनी है जो उत्तराखंड में सेवाएं दे रही है। ऐसा प्रोविज़न भी है, यदि कोई राज्य एयर एम्बुलेंस लेता है तो उसे केंद्र की तरफ से अनुदान भी दिया जाता है। तो लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में भी इस प्राइवेट कंपनी के द्वारा एक पेशकश की गई और हिमाचल प्रदेश सरकार को कहा है कि एज दैट प्रेजेंट ये देहरादून से चलेगी। उत्तराखंड के देहरादून में इनका जहाज़ खड़ा होगा, यदि किसी को आवश्यकता होगी तो देहरादून से आएगा, फिर वो शिमला से यदि आपने चंडीगढ़ जाना है तो उसके लिए आपको डबल किराया देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा है, इस कंपनी के जो ऑनर है उन्होंने सरकार को लिखा है कि यदि आप हमें शिमला के नज़दीक कहीं कोई हेलीपैड दे दें तो ये सेवा और भी सस्ती हो सकती है और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिमाचल प्रदेश में ज़रूरत है, क्योंकि कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे रोड के माध्यम से संपन्न होती है। यदि एयर एम्बुलेंस की सेवाएं इस प्रदेश में मिलना शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर बहुत से लोगों की जान बच सकती है। हिमाचल प्रदेश को जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है? तो 1262.79 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। 1262.79 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। साथ में आपको याद रखना होगा यहाँ पे कुछ फैक्ट भी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य को केंद्र सरकार से 1262.79 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 315.70 करोड़ की पहली किस्त जारी हो चुकी है। तथा यहाँ पे आपको याद रखना है कि जल जीवन मिशन के अंदर चालू वित्त वर्ष में 880 योजनाओं को पूरा किया जाना है। और देखिए यहाँ पे 2.26 लाख घरों के नल लगाए जाने प्रस्तावित है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हर घर को नल से जल देने का लक्ष्य किस वर्ष तक का निर्धारित किया हुआ है? हिमाचल में कहाँ पर प्रदेश का पहला ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट स्थापित किया गया है? तो इसे स्थापित किया गया है सुंदरनगर में। और देखिए यहाँ पे आपको याद रखना होगा, सुंदरनगर के जो विधायक है राकेश चंबारिनी के द्वारा चांदपुर स्थित नगर परिषद की डंपिंग साइट में 25 लाख की लागत से निर्मित इस ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट का शुभारंभ किया गया। और ये सुंदरनगर जो नगर परिषद है वो पहली ऐसी नगर परिषद बन गई है जिसमें सली गली सब्जियों से, इसमें देखिए जो सब्जियाँ सड़ जाती हैं उनसे ऑर्गेनिक खाद तैयार की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 65 से 69 आयु वर्ग की किन महिलाओं को प्रतिवर्ष कितने पेंशन देने का प्रावधान किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार देखिए 1000 रुपये पेंशन देगी। इससे पहले देखिए 70 वर्ष की ऊपर की आयु को दी जाती है, लेकिन अब फीमेल्स को 65 to 69 की एज ग्रुप की उन्हें भी यहाँ पे सम्मिलित कर दिया गया है।
इला स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी जो कि आपके विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो इन किताबों के साथ में नियमित रूप से आप पढ़ते रहिएगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। ये वेबसाइट के एड्रेस आप यहाँ पे देख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।